राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2 दिन से एक नाम चर्चा में है, वो नाम है कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का। विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। विकास दुबे को पकड़ने, उसके घर पर रेड मारने जो पुलिस की टीम गई थी, उस पर विकास दुबे और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कि उसमें से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और उससे ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह पूरा मामला मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, गोदी मीडिया से गायब है। ना इसके ऊपर कोई बहस है, ना कोई चर्चा है, ना कोई डिबेट है, ना पूछता है भारत में इसका जिक्र किया गया है, ना आर पार की बहस में इस पर बहस की गई है, और ना ही ये किसी डीएनए का हिस्सा बना है। ये आज हैरान नहीं करता, क्योंकि नाम देखकर ही गोदी मीडिया काम करती है। अगर नाम उर्दू वाला है तो उस पर गंभीर रूप से चिंतन मंथन होता है और एक पूरे समुदाय को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पर अगर नाम हिंदी वाला है तो इससे नुकसान भाजपा को होता है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। यूं कह लें कि भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए इसका जिक्र भी नहीं किया जाता। पर मामला बहुत गंभीर है। मैं विकास दुबे को किसी समुदाय से नहीं जोड़ रहा, बस मैं आपको गोदी मीडिया और भाजपा की हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। दोस्तों, विकास दुबे कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, विकास दुबे मामूली व्यक्ति नहीं है। विकास दुबे के ऊपर 60 मुकदमे गंभीर धाराओं वाले चल रहे हैं, पर फिर भी वो बेल पर बाहर है। सवाल उठते हैं पुलिस के विरोध के ऊपर कि पुलिस ने कितना विरोध किया विकास दुबे की बेल के ऊपर, जो वो बेल मिल गई जिसको, और वो जमानत पर बाहर आ गया। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि विकास दुबे पिछले 20 साल से एक्टिव रहा, और 20 साल में राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति को दिन दहाड़े थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। यह हालत थी उस वक्त की भाजपा सरकार में, जब एक थाने के अंदर हत्या की गई थी। विकास दुबे ही आरोपी था, जिसके ऊपर आज 60 केसेस हैं। उसने आज एक बार फिर हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, पर यहां पर कोई चर्चा नहीं है। और सवाल खड़े होते हैं यूपी पुलिस के ऊपर भी, और यूपी में जंगल राज के ऊपर भी। योगी राज में कितना महफूज हैं लोग, यह आपको साफ दिखता है, क्योंकि इसी के साथ साथ 4 परिवार के सदस्यों को और दूसरी जगह पर हत्या का शिकार होना पड़ा है। यह मामला भी यूपी का है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है लोगों के अंदर कि अगर यहां पर विकास दुबे की जगह पर नाम कुछ और होता, मिसाल के तौर पर विकार होता, तो गुस्सा कितना दिलाती मीडिया, यह आपको समझना होगा। यही मीडिया का प्रोपेगेंडा है, यही मीडिया की साजिश है, जिससे फायदा भाजपा को होता है, क्योंकि हम लोग बट जाते हैं। यहां पर आप सोचिए कि यह आती खबर कि एक मुस्लिम युवक ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, तो क्या मीडिया उसको आतंकवादी नहीं बना देती? क्या यूपी की जो योगी सरकार है वो उसको आतंकवादियों की धारा में नहीं बुक कर देती? ये सवाल खड़े होते हैं। मेरा कोई सवाल किसी समुदाय पे नहीं है, बल्कि मेरा सवाल उन लोगों से है जो अपराध को अपराधी के समुदाय से जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, जागरण की जो खबर की हेडलाइन है वो बहुत कुछ बताती है अपने आप में कि योगी राज में पुलिस की क्या हालत है। ये देखिए, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे 36 घंटे बाद भी फरार, तलाश में लगी पुलिस की 100 टीमें। इसके बावजूद भी यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है योगी जी क्यों खामोश बैठे हैं? क्या योगी जी को नुकसान होगा? क्योंकि तस्वीरें बहुत सी वायरल हुई हैं विकास दुबे के नाम से भाजपा के नेताओं की। खैर, बाद में खुद भाजपा का नेता जिसका नाम विकास दुबे है, वो सामने आके उसने बयान दिया है कि ये तस्वीरें मेरी हैं, उसकी नहीं है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है, लिहाजा ऐसा ना करें। पर फिर भी एक तस्वीर जो आप देख सकते हैं उससे बहुत कुछ पता चलता है। जनसत्ता ने छापी है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और योगी के कानून मंत्री की एक साथ फोटो पर पूर्व IAS अधिकारी का तंज। इस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है विकास दुबे ही है, और साथ में योगी जी के कानून मंत्री भाजपा के नेता साथ खड़े हुए हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति, जिसके ऊपर 60 धाराओं में केस दर्ज हो, उसके साथ कानून मंत्री खड़ा हो इतने अच्छे मित्रता के पोज में, तो बहुत कुछ सवालिया निशान खड़े होते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरा सवाल यह खड़ा हो रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग इसको एक अनफेयर इन्वेस्टिगेशन या अनफेयर एक्शन कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक योगी जी ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। योगी जी सीधे सीधे रासुका लगाने का काम कर रहे हैं। आजकल हमने देखा था मुरादाबाद में जब कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, मारा नहीं था, शहीद नहीं किया था, पत्थर फेंके, स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर फेंके, तो योगी जी ने सीधे सीधे, क्योंकि मामला उर्दू नाम से जुड़ा था, तो कुछ ही घंटों में NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और रासुका, जिसे कहते हैं रासुका लगाने की
का आदेश दे दिया था कि रासुका की कार्रवाई हो। बहुत अच्छा किया था, ऐसा ही करना चाहिए। पर वो योगी जी आज कहां चुप बैठे हैं, ये सवाल खड़े होते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा था कि एक और आपके स्क्रीन पर दिखा दूं मैं, कि कुछ घरों को जला दिया गया था। एक उर्दू नाम वाला व्यक्ति जिसमें इन्वॉल्व था, सीधे सीधे कुछ ही घंटों के अंदर उस अन्याय के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की थी योगी जी ने और रासुका लगा दी थी। हमें कोई एतराज नहीं है, लगनी चाहिए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आज वो रासुका क्यों नहीं लग रही है। योगी जी, आपको रासुका लगाने से कौन रोक रहा है? पिछले 2 दिन से वो विकास दुबे, उसके साथी फरार है, जिन्होंने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने ऐसी खबर कभी सुनी भी नहीं होगी, जहां इतने सारे पुलिसकर्मियों, मासूम, बेगुनाह, बेकसूरों को शहीद कर दिया गया। अगर समुदाय देखकर कार्रवाई होगी तो यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक रासुका नहीं लगाई गई है। दोस्तों, इससे बड़ा रासुका के लिए कोई जुर्म होगा क्या? योगी जी ने 2 दिन क्यों लगा दिए हैं सोचने में, और 2 दिन के बाद भी कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सवालिया निशान खड़े होते हैं। आपको समझना होगा, इसकी 2 बातें हैं। एक तो योगी सरकार में क्या नाम देखकर कार्रवाइयां हो रही हैं? आप सोचिए, अगर नाम दूसरा होता तो क्या मामला होता। पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता, जिससे फायदा भाजपा को होता। और अगर यही नाम दूसरा नाम होता तो क्या मीडिया में डिबेट्स नहीं होते, क्या मीडिया में चर्चाएं नहीं होती? ये सारी चीजें सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं, जिसके ऊपर आज किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये नया नॉर्मल बन गया है। दोस्तों, इसके खिलाफ आवाज उठाई है। मैं फिर कहूंगा, जुर्म को समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, जुर्म को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मुजरिम को मुजरिम समझना चाहिए और उस तक उसको सीमित रखना चाहिए। रासुका लगाइए, नाम देखे बिना लगाइए, सब पर लगाइए। जो लोग बड़े जुर्म करते हैं उनको बचाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 पुलिसकर्मियों का नाम भी अब सामने आने लगा है, जिन्होंने सूचना दी थी पुलिस विभाग की रेड की विकास दुबे को। उनसे कार्रवाई चल रही, उनसे पूछताछ चल रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है, सामने आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहां देखना पड़ेगा योगी राज में कैसे नाम देखकर कार्रवाई होती है, जो चिंता का विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाइव टीवी का जरूर दबाइए, ताकि हमारा सारा काम आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।